आज संघमित्रा दिवस है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा, फुल मून डे। 246 ईसा पूर्व आज के दिन भिक्षुणी संघमित्रा धम्म प्रचार के लिए बोधि वृक्ष की शाखा लेकर श्रीलंका पहुंची थी। यहाँ वो दिन बड़े उत्सव के रूप में मनाया जाता है। 250 ईसा पूर्व मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगीत कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें सम्राट अशोक ने जम्बूद्वीप भारत से बाहर 9 दिशाओं में धम्म प्रचार के लिए धम्मदूत भेजे। ताम्रपर्णी द्वीप सिंहल देश लंका में अपनी इच्छा के अनुसार अशोक के पुत्र भिक्षु महेंद्र गए थे। संघमित्रा का पुत्र भी साथ गया। महेंद्र का सिंघल देश जाना ऐतिहासिक घटना थी। वो अनुराधापुर पहुंचे तो वहां के राजा देवानाम्पिय तिस्य ने अद्भुत स्वागत किया। हजारों लोग धम्म की शरण आकर भिक्षु के रूप में प्रचार करने लगे, लेकिन वहां कोई भिक्षुणी नहीं थी। राजकुमारी अनुला ने इच्छा जाहिर की वहां भिक्षुणी संग भी हो। सम्राट अशोक को पत्र लिखा कि कोई भिक्षुणी भी भेजे और साथ में बोधि वृक्ष की टहनी भी। सम्राट अशोक ने पाटलिपुत्र में जब वो ये बताया तो भिक्षुणी संघमित्रा इसके लिए उत्सुकता से तैयार हो गई। हजारों किलोमीटर दूर खतरनाक समुद्री यात्रा को पार कर ऐसे अनजान द्वीप तक जाना एक भिक्षुणी के लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन संघमित्रा धम्म के प्रति पूरी तरह समर्पित थी। 32 वर्ष की युवा भिक्षुणी अरहत संघमित्रा धम्म प्रचार के लिए पाटलिपुत्र से ताम्रपर्णी द्वीप श्रीलंका के लिए रवाना हुई। उनके साथ राज परिवार के कुछ पुरुष सदस्य व भिक्षुणियों का समूह था, लेकिन साथ थी सबसे अनमोल बोध गया के बोधि वृक्ष की एक शाखा। सम्राट अशोक ने सोने के बड़े पात्र में शाखा को लगाया। भारी जनसमूह के बीच श्रद्धा के साथ पूजा वंदन कर पात्र को सिर पर लिया और गंगा के पानी में गले तक उतर कर नाव में पुत्री को सौंपा। रास्ते में नाग राजाओं ने जगह जगह शाखा की पूजा वंदना की। बंगाल की खाड़ी से होते हुए दुर्गम समुद्री मार्ग को पार कर 7वें दिन संघमित्रा अनुराधापुर पहुंची। राज परिवार के साथ भारी धार्मिक जनसमूह के स्वागत में पलक पावड़े बिछाए खड़ा था। वहां के महामेघ वन में बोधि वृक्ष की शाखा को बंधन कर लगाया गया, जो आज भी विशाल वृक्ष के रूप में मौजूद है। संघमित्रा के आगमन के दिन राजकुमारी अनुला सहित 500 कन्याओं और 700 स्त्रियों ने प्रव्रज्या दीक्षा ली और भिक्षुणी संघ की स्थापना हुई। इसी के बाद अन्य देशों में भी भिक्षुणी संघ की स्थापना हुई। दोनों भाई बहनों द्वारा धम्म प्रचार से लंका का सामाजिक, सांस्कृतिक व धार्मिक परिदृश्य ही बदल गया। बुद्ध व धम्म के प्रति पूरा देश एकाकार हो गया। इनसे पहले वहां बुद्ध का कोई नाम लेवा भी नहीं था। आज श्रीलंका में महेंद्र व संघमित्रा को उतना ही सम्मान दिया जाता है जितना भगवान बुद्ध को। इस प्रकार प्रेम, करुणा, मैत्री की बुद्ध वाणी के धम्म का प्रचार करते हुए महाथेर महेंद्र का 80 साल और महाथेरी संघमित्रा का 79 साल की उम्र में परिनिर्वाण हुआ। उनके सम्मान में विशाल स्तूप बनवाए गए। हर साल माघशीर्ष पूर्णिमा, फुल मून डे को संघमित्रा दिवस बड़े उत्सव के रूप में मनाया जाता है। दुनिया भर से लोग आते हैं और ये कितना महान है कि ऐसे सम्राट के पुत्र और पुत्री ने सांची के बिहार में धम्म साधना की। माता विदिशा देवी ने धम्म प्रचार के लिए प्रेरित किया। ऐसे माता पिता की संतानें सुख सुविधाओं भरा राजसी जीवन त्याग कर भारत से बाहर 7 समंदर पार श्रीलंका में आजीवन मानवतावादी धम्म का प्रचार किया। वंदन है उनके महान योगदान को। सबका मंगल हो, सभी प्राणी सुखी हों।